बूढ़े गिद्ध ने सुनाई एक कहानी। इस कहानी में हम जानेंगे कि बेटी के ससुराल का खाना खाने से माता पिता को कौन सा पाप लगता है और आखिर क्यों माँ बाप को बेटियों के घर का खाना नहीं खाना चाहिए। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल रिया टून्स पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक बड़े राज्य में राजा प्रताप सेन का शासन था। प्रताप सेन न केवल अपने साहस और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि धार्मिक विचारों में भी गहरी आस्था रखते थे। उनका राज्य सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण था। उनके दरबार में विद्वान, साधु संत और ज्ञानियों का हमेशा आना जाना लगा रहता था। राजा प्रताप सेन की एक सुंदर और गुणवान बेटी थी जिसका नाम सुमति था। सुमति अपने नाम के अनुरूप अत्यंत बुद्धिमान, संस्कारी और सुशील थी। उसके व्यवहार से सभी प्रसन्न रहते थे। जब सुमति विवाह योग्य हुई तो राजा ने उसकी शादी एक बड़े और सम्मानित कुल में की। विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ और सुमति ने अपने ससुराल जाकर सबका दिल जीत लिया। शादी के बाद राजा प्रताप सेन और रानी सुमित्रा को बेटी की बहुत याद आती थी। एक दिन रानी ने राजा से कहा, स्वामी, हमें सुमति के ससुराल जाकर उसे देखना चाहिए। बहुत दिन हो गए उसकी सूरत देखे हुए। राजा ने भी सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्होंने संदेश भिजवाया कि वे अपनी पुत्री से मिलने आना चाहते हैं। सुमति और उसके ससुराल वाले इस समाचार से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा और रानी के स्वागत की पूरी तैयारी की। उनके लिए विशेष भोज का आयोजन किया गया जिसमें राजसी व्यंजन बनाए गए। सुमति ने स्वयं अपनी माता पिता के लिए स्वादिष्ट भोजन पकाया। राजा प्रताप सेन और रानी सुमित्रा जब ससुराल पहुंचे तो वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। ढोल नगारों के साथ राजा और रानी को दरवाजे तक लाया गया। सुमति ने माता पिता के चरण छूकर आशीर्वाद लिया। सबका हृदय मिलन की खुशी से भर गया। अतिथियों के स्वागत के बाद उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया गया। राजसी पंगत सजाई गई। सुवर्ण थालों में भोजन परोसा गया। हर व्यंजन बड़े प्रेम और श्रद्धा से परोसा गया। सुमति ने बड़े आदर भाव से अपने माता पिता को भोजन परोसा, मगर जैसे ही राजा ने भोजन का पहला कौर उठाया, उनके मन में एक विचार आया। वे गंभीर हो उठे। उन्होंने कौर वापस थाली में रख दिया और गंभीर स्वर में बोले, यह भोजन मुझे स्वीकार नहीं। सभी उपस्थित लोग चकित रह गए। सुमति भी आश्चर्यचकित हो गई। उसने हाथ जोड़कर पूछा, पिताजी, क्या भोजन में कोई त्रुटि रह गई है? क्या किसी प्रकार की असावधानी हुई है? राजा प्रताप सेन ने गहरी सांस ली और बोले, नहीं पुत्री, भोजन उत्तम है और तुम्हारा प्रेम इसमें परिलक्षित हो रहा है, परंतु हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि बेटी के ससुराल का भोजन करना माता पिता के लिए उचित नहीं है। राजा के इस उत्तर से सुमति असमंजस में पड़ गई। उसने पूछा, पिताजी, कृपया बताइए, ऐसा क्यों कहा गया है? क्या यह कोई धार्मिक नियम है या इसके पीछे कोई विशेष कारण है? राजा ने गंभीरता से कहा, पुत्री, हमारे धर्मशास्त्रों और पुराणों में इस विषय पर विस्तार से वर्णन है। बेटी के ससुराल का भोजन माता पिता के लिए कुछ बड़े पापों का कारण माना गया है। किन पापों की बात की गई है यह मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा ताकि तुम भी इस सत्य को जान सको। सुमति की आंखों में जिज्ञासा और श्रद्धा का मिश्रण था। उसने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, मैं आपकी शिष्या बनकर सीखना चाहती हूं। कृपया मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे मैं सही और गलत का भेद समझ सकूं। राजा प्रताप सेन ने बेटी को स्नेहपूर्वक देखा और बोले, पुत्री, यह एक लंबा विषय है जिसमें अनेक धार्मिक और सामाजिक पहलू जुड़े हैं। मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाऊंगा जिससे तुम स्वयं इस सत्य को समझ सकोगी। इतना कहकर राजा ने कथा का आरंभ किया। बहुत समय पहले की बात है। राजा ने कहना शुरू किया, एक महान और न्यायप्रिय धर्मसेन का राज्य समृद्ध और धर्म पर आधारित था। राजा धर्मसेन की एक प्रिय पुत्री थी जिसका विवाह एक अन्य बड़े राज्य के राजकुमार से हुआ था। विवाह के बाद राजा और रानी भी अपनी बेटी के ससुराल मिलने गए। वहां भी उनका भव्य स्वागत हुआ और विशेष भोज का आयोजन किया गया।
भोजन के समय राजा धर्मसेन ने भी वही अनुभव किया जो आज मैं कर रहा हूं। उन्होंने भी भोजन को अस्वीकार कर दिया और इसका कारण बताया। इसके बाद उन्होंने अपने दरबार में एक सभा बुलाई जहां उन्होंने विद्वानों और साधु संतों से इस विषय पर चर्चा की। इस चर्चा में अनेक रहस्य और गूढ़ बातें सामने आईं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। राजा की गंभीरता और कथा का आरंभ सुनकर सब लोग ध्यान से सुनने लगे। सुमति ने भी अपने पिता के मुख से धर्म की गहराई को जानने का संकल्प कर लिया। राजा प्रतापसेन की वाणी में गंभीरता थी और उनकी आंखों में अनुभव का गहरा प्रतिबिंब। दरबार में उपस्थित सभी लोग सुमति सहित उनके अगले शब्दों की प्रतीक्षा करने लगे। राजा ने एक पल के लिए ठहर कर गहरी सांस ली और कथा को आगे बढ़ाते हुए बोले। राजा धर्मसेन ने विद्वानों और साधु संतों को अपने दरबार में बुलाया। दरबार में एकत्र हुए संत महात्माओं और विद्वानों में कई महान ज्ञानी थे, जिनमें से कुछ ने वेदों का गहन अध्ययन किया था तो कुछ तपस्या में निपुण थे। सभा का वातावरण शांत और गंभीर था। सभी ने राजा धर्मसेन से निवेदन किया, राजन, कृपया बताइए किस विषय पर चर्चा होनी है। राजा धर्मसेन ने विनम्रता से सभी का स्वागत किया और बोले, मुझे एक गूढ़ प्रश्न का उत्तर चाहिए। आज मैंने अपनी बेटी के ससुराल में भोजन करने से मना कर दिया है, क्योंकि मैंने अपने पूर्वजों से यह सुना है कि बेटी के ससुराल का भोजन करना माता पिता के लिए उचित नहीं है। किंतु मैं इसका वास्तविक कारण जानना चाहता हूं। क्या हमारे धर्मशास्त्रों में इसके लिए कोई विशेष कारण वर्णित है? यदि है तो मैं उसे जानना चाहता हूं। राजा की बात सुनकर सभा में कुछ क्षणों के लिए मौन छा गया। सभी विद्वान विचार मग्न हो गए। फिर उनमें से एक वृद्ध महात्मा, जिनका नाम ऋषि वत्स्य था, धीरे धीरे बोले, राजन, यह प्रश्न अत्यंत गूढ़ है और इसके उत्तर में धर्म, शास्त्र और जीवन के अनुभव सभी का सम्मिलन है। ऋषि वत्स्य ने सभा की ओर देखा और फिर कहना प्रारंभ किया। प्राचीन काल में एक राजा था जिसका नाम महावीर्य था। वह धर्म के मार्ग पर चलता था और सदा अपने प्रजा की भलाई के लिए कार्य करता था। उसकी एकमात्र पुत्री तनकवती अत्यंत सुंदर और धर्मनिष्ठ थी। जब उसका विवाह संपन्न हुआ तो महावीर अपनी पत्नी के साथ बेटी से मिलने उसके ससुराल गया। वहां भी उनका भव्य स्वागत हुआ और कनकवती ने माता पिता के लिए प्रेम पूर्वक भोजन तैयार किया। भोजन परोसे जाने के बाद राजा महावीर ने भोजन करने से पूर्व ध्यान मग्न होकर सोचा, क्या इस भोजन को स्वीकार करना उचित है? तभी उनके मन में एक गूढ़ प्रश्न उठा जिसे लेकर वे भी विचलित हो गए। उन्होंने अपने गुरु से इस विषय में मार्गदर्शन मांगा। गुरु ने तब उन्हें शास्त्रों के उन नियमों का उल्लेख किया जिनके अनुसार माता पिता को बेटी के ससुराल का भोजन करने से बचना चाहिए। सभा में उपस्थित सभी लोग अत्यंत ध्यान से ऋषि वत्स्य की कथा सुन रहे थे। राजा प्रतापसेन भी गंभीरता से सोच में डूब गए। उनकी बेटी सुमति के मन में भी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। ऋषि वत्स्य ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, राजा महावीर के गुरु ने उन्हें बताया कि जीवन में कुछ संस्कार और मर्यादाएं होती हैं जिनका पालन करना आवश्यक है। बेटी के ससुराल का भोजन करना न केवल सामाजिक दृष्टि से बल्कि आत्मिक दृष्टि से भी विचारणीय होता है। इसके पीछे कई कारण हैं जिनमें धर्म, कर्तव्य और सम्मान का गूढ़ अर्थ छिपा है। गुरु ने कहा, राजन, भोजन केवल शारीरिक तृप्ति का माध्यम नहीं है, यह एक आत्मिक प्रक्रिया भी है जिसमें व्यक्ति के संस्कार, उसके विचार और उसके कर्म जुड़ते हैं। बेटी का ससुराल उसके लिए एक नया संसार है जहां उसके कर्तव्यों और अधिकारों का नया अध्याय प्रारंभ होता है। यदि माता पिता वहां जाकर भोजन स्वीकार करते हैं तो कहीं ना कहीं बेटी पर एक ऐसा भार आ जाता है जिसे वह निभाने में असहज हो सकती है। सभा में गहरी शांति छा गई थी। राजा धर्मसेन ने उस समय इस विचार को स्वीकार कर लिया था और उन्होंने अपने अनुभव से जाना कि धर्म के मार्ग पर चलना कितना आवश्यक है। ऋषि वत्स्य ने कहा, राजन, ये कथा हमें यही सिखाती है कि जीवन में धर्म और कर्तव्य का पालन करने से ही आत्मिक संतोष और शांति मिलती है। राजा प्रतापसेन ने ऋषि वत्स्य की बातों को ध्यान से सुना और गंभीर स्वर में बोले, आपकी बातों में गूढ़ ज्ञान है। मैं आपकी शिक्षाओं को सहर्ष स्वीकार करता हूं। इसके बाद राजा ने सुमति की ओर देखा।
जो ध्यानपूर्वक सब कुछ सुन रही थी। उसके मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे, लेकिन वह पिता की गंभीरता और ऋषि की शिक्षाओं से अभिभूत थी। राजा ने सुमति से कहा, पुत्री, तुम्हारा प्रेम और श्रद्धा हमें प्रिय है, परंतु धर्म की मर्यादा का पालन करना भी आवश्यक है। एक दिन जब तुम भी अपने जीवन में ऐसे निर्णयों का सामना करोगी, तो तुम्हें इन शिक्षाओं की महत्ता का ज्ञान होगा। सुमति ने अपने पिता की बातों को सिर झुकाकर स्वीकार किया। उसके मन में यह विचार गूंज रहा था कि धर्म के मार्ग पर चलना आसान नहीं है, लेकिन सही यही है। भोजन की बात वहीं समाप्त हो गई, परंतु सभा में उपस्थित सभी लोग राजा की धर्मनिष्ठा से प्रभावित हुए। रानी सुमित्रा भी इस निर्णय में राजा के साथ थीं। उस रात राजा प्रताप सेन और रानी सुमित्रा ने सुमति के ससुराल में विश्राम किया। सुमति ने अपने माता पिता के लिए हर सुविधा का ध्यान रखा, मगर उसके मन में पिता की कही बातों का गूढ़ असर बना रहा। अगले दिन प्रातःकाल राजा प्रताप सेन उठे और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर ध्यान में बैठ गए। उनके मन में धर्म, समाज और कर्तव्य के अनेक विचार उठ रहे थे। सुमति भी उनके पास आई और विनम्रता से बोली, पिताजी, क्या मैं भी आपके साथ ध्यान में बैठ सकती हूं? राजा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उन्होंने कहा, पुत्री, जब भी जीवन में कोई निर्णय कठिन लगे तो ध्यान और आत्मचिंतन से उसका उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। सुमति ने पिता की बात को आत्मसात किया। उसके मन में भी इस निर्णय के पीछे के गूढ़ कारणों को जानने की लालसा बढ़ती जा रही थी। दिन चढ़ते ही राजा प्रताप सेन ने विदाई लेने का निर्णय किया। उन्होंने सुमति और उसके ससुराल वालों से विदाई ली और आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्री, जीवन में धर्म और मर्यादा का पालन करते रहना, यही तुम्हारा सबसे बड़ा आभूषण होगा। सुमति ने अपने माता पिता को विदाई दी, परंतु उसके मन में पिता के निर्णय का रहस्य अब भी गूंज रहा था। वह सोचने लगी कि क्यों पिता ने ऐसा निर्णय लिया और इसके पीछे कौन से गूढ़ पाप छिपे हैं। राजा प्रताप सेन और रानी सुमित्रा ससुराल से विदा होकर अपने महल की ओर लौट चले, लेकिन सुमति का मन कई विचारों में उलझा हुआ था। पिता के द्वारा भोजन अस्वीकार करने का कारण अब उसके लिए केवल एक धार्मिक अनुशासन नहीं, बल्कि एक रहस्य बन गया था। सुमति जानती थी कि उसके पिता धर्म के गूढ़ रहस्यों को समझते थे और उनके हर निर्णय के पीछे कोई न कोई गहरा कारण अवश्य होता था। मगर क्या वास्तव में बेटी के ससुराल का भोजन इतना बड़ा विषय था जो माता पिता को धर्म संकट में डाल दे? क्या इसमें कोई गूढ़ रहस्य था जो शास्त्रों में छिपा था? ससुराल लौटने के बाद भी सुमति का मन बेचैन रहा। वह सोचती रही कि पिता ने कहा था कि वे इस विषय में उसे एक कथा सुनाएंगे जिसमें इन सभी प्रश्नों के उत्तर होंगे। सुमति एक समझदार और जिज्ञासु स्वभाव की थी। उसके मन में अनेक विचार उठते रहे। उसने अपने पति से भी इस विषय में चर्चा की, परंतु उन्हें भी इस विषय में उतनी जानकारी नहीं थी। एक दिन सुमति अपने शयन कक्ष में ध्यानमग्न होकर बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं, परंतु मन में एक गूढ़ प्रश्न बार बार उठ रहा था। पिता ने ऐसा क्यों कहा? आखिर कौन से कारण हैं जिनके चलते माता पिता को बेटी के ससुराल का भोजन नहीं करना चाहिए? अचानक उसके मन में विचार आया कि यदि उसे अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो उसे स्वयं अध्ययन और आत्ममंथन करना होगा। उसने निर्णय लिया कि वह धर्म ग्रंथों का अध्ययन करेगी और अपने पिता के निर्णय का रहस्य समझेगी। सुमति ने अपने ससुराल के पुस्तकालय में जाना शुरू किया। वहां अनेक पुरातन ग्रंथ थे जिनमें वेद, पुराण, उपनिषद और स्मृतियां भी थीं। उसने इन ग्रंथों को पढ़ना आरंभ किया। शुरुआत में वह कई ग्रंथों के अर्थ नहीं समझ सकी। शास्त्रीय भाषा और गूढ़ व्याख्याएं उसकी समझ से बाहर थीं, मगर उसने हार नहीं मानी। उसने अपने ससुर से इस विषय में मार्गदर्शन मांगा। उसके ससुर एक धर्मनिष्ठ और ज्ञानी व्यक्ति थे। उन्होंने सुमति को धैर्यपूर्वक समझाया, बेटी, धर्म का मार्ग कठिन होता है, लेकिन जो सच्चे मन से जिज्ञासा रखता है उसके लिए ज्ञान का मार्ग सुलभ हो जाता है। तुम्हारी यह खोज तुम्हें न केवल इस प्रश्न का उत्तर देगी, बल्कि जीवन का गूढ़ सत्य भी सिखाएगी। सुमति ने अपने ससुर की बातों से साहस प्राप्त किया। उसने नियमित रूप से अध्ययन करना प्रारंभ। सुमति ने यह भी तय किया कि वह ससुराल के आसपास के विद्वान साधु संतों से मिलकर भी इस विषय में मार्गदर्शन लेगी। वह अपने पति से अनुमति लेकर गांव के समीप स्थित आश्रमों में जाया करती। एक दिन
वह एक वृद्ध संत से मिली जिनका नाम आचार्य सनातन था। वे अत्यंत तपस्वी और ज्ञानी संत माने जाते थे। सुमति ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी जिज्ञासा प्रकट की। आचार्य सनातन ने सुमति की गूढ़ जिज्ञासा को देखकर प्रसन्नता प्रकट की। उन्होंने कहा, बेटी, धर्म का मार्ग कठिन है, परंतु जो सच्चे मन से जानना चाहे उसके लिए ज्ञान के द्वार सदा खुले रहते हैं। तुम्हारा प्रश्न गूढ़ है, परंतु इसका उत्तर सरल नहीं। तुम्हें अपने भीतर उतरकर स्वयं इस सत्य का अनुभव करना होगा। सुमति ने संत से निवेदन किया, गुरुदेव, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। मैं जानना चाहती हूं कि मेरे पिता ने भोजन से क्यों मना किया। आचार्य सनातन ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुम्हारे पिता ने धर्म और मर्यादा के पालन का मार्ग चुना है। यह निर्णय केवल शास्त्रों पर आधारित नहीं, बल्कि उनके अनुभव और आत्मज्ञान पर भी आधारित है। उन्होंने सुमति को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। आचार्य सनातन ने कहना शुरू किया, एक महान राजा था जिसका नाम चंद्रकेतु था। चंद्रकेतु एक धर्मनिष्ठ राजा था और अपने राज्य में धर्म और न्याय का पालन करता था। उसकी एकमात्र पुत्री रत्नवती अत्यंत गुणवान और संस्कारी थी। उसका विवाह भी एक धर्मनिष्ठ और प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। विवाह के पश्चात जब चंद्रकेतु अपनी पुत्री से मिलने गया तो उसकी बेटी ने बड़े प्रेम से अपने माता पिता के लिए भोजन तैयार किया। मगर भोजन करते समय राजा चंद्रकेतु ने कुछ सोचा और भोजन अस्वीकार कर दिया। उसके इस निर्णय से रत्नवती अत्यंत दुखी हुई। उसने अपने पिता से कारण पूछा, मगर पिता ने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा ने उस रात ध्यान में जाकर आत्मचिंतन किया और अपने अनुभव के आधार पर जाना कि जीवन में कुछ निर्णय केवल बाहरी मर्यादा के नहीं, बल्कि आत्मिक संतुलन और धर्म के लिए होते हैं। आचार्य सनातन ने सुमति से कहा, बेटी, यह कथा तुम्हारे लिए एक संकेत है। धर्म का मार्ग केवल बाह्य क्रियाओं का पालन नहीं है, बल्कि आत्मिक संतुलन और आत्मज्ञान का भी मार्ग। सुमति ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, क्या आत्मज्ञान ही इस निर्णय का आधार है? आचार्य सनातन ने कहा, पुत्री, आत्मज्ञान और धर्म का गूढ़ संबंध है। जब तुम इस मार्ग पर और आगे बढ़ोगी तो तुम्हें अपने उत्तर स्वयं मिल जाएंगे। सुमति ने आचार्य सनातन को प्रणाम किया और धन्यवाद देकर लौट आई। अब सुमति ने अपने दिनचर्या में ध्यान और साधना को भी जोड़ लिया। वह प्रतिदिन एकांत में बैठकर आत्मचिंतन करती। उसे लगता कि उसके पिता के निर्णय का रहस्य उसके भीतर छिपा है, जिसे उसे स्वयं खोजना है। रातों को वह आकाश के नीचे बैठकर सितारों से प्रश्न करती, जैसे वे उसकी जिज्ञासा का उत्तर देंगे। कभी कभी वह स्वप्नों में भी अपने पिता की छवि देखती, जो उससे कह रहे होते, धर्म का सत्य तुम्हारे भीतर है पुत्री, उसे खोजो। सुमति की खोज जारी रही। आखिरकार उसने अपने पिता को पत्र लिखने का निर्णय किया। उसने पत्र में लिखा, पिताश्री, आपके द्वारा ससुराल में भोजन अस्वीकार करने का कारण मेरे मन में अनेक प्रश्नों को जन्म दे रहा है। मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया, संतों से मार्गदर्शन प्राप्त किया और आत्मचिंतन भी किया, परंतु अब भी मेरे मन में संशय है। क्या आप मुझे उस रहस्य से अवगत करा सकते हैं जिसे आपने अपने निर्णय का आधार बनाया? सुमति ने पत्र को बड़े आदर और श्रद्धा के साथ भेजा। अब वह अपने पिता के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगी। उधर राजा प्रताप सेन भी अपनी बेटी की खोज और उसकी जिज्ञासा से अवगत थे। उन्होंने भी महसूस किया कि अब समय आ गया है जब वह अपनी पुत्री को सत्य से अवगत कराएं। मगर राजा जानते थे कि यह निर्णय सरल नहीं। उसे इसके लिए स्वयं बेटी से संवाद करना होगा। सुमति के मन में अब भी जिज्ञासा की आग धक रही थी। उसने अपने पिता को पत्र लिखकर अपने मन की बात कह दी थी, परंतु उत्तर का अभी भी इंतजार था। हर दिन की सुबह उसकी आशा लेकर आती और हर रात उसकी बेचैनी को और गहरा कर जाती। वह जानती थी कि पिता की चुप्पी में भी कोई गूढ़ रहस्य छिपा है। राजा प्रताप सेन भी अपने महल में गहन चिंतन में डूबे हुए थे। सुमति का पत्र पढ़कर उनका मन भर आया था। वे जानते थे कि उनकी पुत्री केवल पिता की मर्यादा का पालन नहीं कर रही थी, बल्कि धर्म और सत्य की खोज में भी आगे बढ़ रही। वे जानते थे कि अब समय आ गया है जब सुमति को सच्चाई से अवगत कराया जाए, परंतु उन्होंने यह भी महसूस किया कि केवल शब्दों से सत्य का उद्घाटन नहीं किया जा सकता। सत्य का अनुभव स्वयं करना पड़ता है। एक दिन
राजा प्रताप सेन ने रानी सुमित्रा से कहा, सुमित्रा, हमारी पुत्री सुमति अब ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर हो चुकी है। उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है और यह आवश्यक है कि वह धर्म के सत्य को स्वयं समझे। मैं चाहता हूं कि वह मेरे पास आए और अपने प्रश्नों का उत्तर स्वयं खोजे। रानी ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने कहा, पुत्री सुमति धर्मनिष्ठ है, वह अपने उत्तरों की खोज स्वयं करेगी, परंतु क्या उसके मन की जिज्ञासा का समाधान हो पाएगा? राजा ने गंभीर स्वर में कहा, धर्म और जीवन का ज्ञान वाणी से नहीं, अनुभव से मिलता है। मैं चाहता हूं कि वह कुछ समय हमारे साथ रहे। मैं उसे ऐसी परिस्थितियों का सामना करवाऊंगा जो उसे स्वयं उसके उत्तरों तक ले जाएंगी। राजा प्रताप सेन ने सुमति को एक पत्र लिखकर महल आने का निमंत्रण भेजा। पत्र में उन्होंने लिखा, पुत्री, तुम्हारी जिज्ञासा और तुम्हारी आत्मिक खोज ने मुझे प्रसन्नता दी है। मैं चाहता हूं कि तुम कुछ समय हमारे साथ रहो। शायद हमारे बीच संवाद से तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। तुम्हारा पिता प्रताप सेन। सुमति ने पत्र प्राप्त किया और उसका हृदय आनंद से भर गया। वह जान गई कि उसके प्रश्नों का उत्तर अब उसे मिलने वाला है। उसने अपने पति और ससुराल जनों से अनुमति ली और महल के लिए प्रस्थान कर गई। महल पहुंचते ही सुमति का भव्य स्वागत हुआ। रानी सुमित्रा ने उसे गले लगाया और उसके माथे पर स्नेह से हाथ फेरा। पिता ने भी बेटी को स्नेहपूर्वक देखा, परंतु उनके चेहरे पर गंभीरता भी झलक रही थी। सुमति ने पिता के चरण स्पर्श किए और कहा, पिताश्री, आपकी इच्छानुसार मैं आई हूं। मेरी जिज्ञासा की अग्नि बढ़ती जा रही है, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्री, तुम्हारे उत्तर तुम्हें शीघ्र मिलेंगे, परंतु इसके लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा। तुम कुछ दिन यहां रहो और जीवन के अनुभवों से स्वयं सीखो। सुमति ने सहमति में सिर हिलाया। अगले कुछ दिनों तक राजा प्रताप सेन ने सुमति को महल की व्यवस्थाओं में सम्मिलित किया। उन्होंने उसे राज्य की न्यायिक व्यवस्था, प्रशासनिक कार्य और प्रजा के दुख सुख से अवगत कराया। में एक कठिन प्रकरण आया। दो व्यक्तियों के बीच विवाद था। एक व्यक्ति ने दूसरे पर आरोप लगाया कि उसने उसके खेत की भूमि पर कब्जा कर लिया है। राजा ने दोनों पक्षों की बात सुनी और फिर साक्ष्य मांगे। जब कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिला तो राजा ने गहराई से दोनों व्यक्तियों का जीवन, उनका आचरण और उनके कर्मों की समीक्षा की। राजा ने निष्पक्ष और धर्मसंगत निर्णय सुनाया, जिसे सुनकर प्रजा में संतोष और सम्मान की भावना जागृत हुई। सुमति ने यह सब ध्यानपूर्वक देखा। उसने अनुभव किया कि पिता का प्रत्येक निर्णय कितना संतुलित और धर्मसंगत होता है। रात के समय सुमति ने पिता से कहा, पिताश्री, आपके निर्णयों में गूढ़ ज्ञान है। आप धर्म और न्याय का इतना संतुलन कैसे बनाए रखते हैं? राजा मुस्कुराए और बोले, पुत्री, यह संतुलन अनुभव से आता है। जीवन में हर कार्य का परिणाम होता है और प्रत्येक निर्णय को धर्म, न्याय और करुणा के आधार पर लेना आवश्यक है। यही सत्य का मार्ग है। सुमति ने पिता की बातों को ध्यान से सुना। फिर उसने साहस जुटाकर पूछा, पिताश्री, क्या मेरे ससुराल में भोजन अस्वीकार करने का निर्णय भी इसी अनुभव का परिणाम था? राजा ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्री, कुछ उत्तर समय और अनुभव से ही प्राप्त होते हैं। तुम्हें स्वयं उस सत्य तक पहुंचना होगा। सुमति समझ गई कि अभी भी उसे कुछ और सीखने की आवश्यकता है। अगले दिन राजा प्रताप सेन ने सुमति से कहा, पुत्री, तुम कुछ दिन यहां रहकर साधना करो, आत्मचिंतन करो और जीवन के रहस्यों को समझो। सुमति ने पिता की बात मान ली। वह महल के एक एकांत कक्ष में ध्यान साधना में लीन हो गई। हर दिन वह अपने भीतर झांकती। वह अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने कर्मों का विश्लेषण करती। धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि जीवन के निर्णय केवल बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि और धर्म के पालन पर भी निर्भर करते हैं। एक रात सुमति को एक रहस्यमयी स्वप्न आया। उसने देखा कि वह एक जंगल में भटक रही है, जहां चारों ओर अंधकार है, परंतु दूर से एक प्रकाश दिखाई देता है। जब वह उस प्रकाश के समीप पहुंचती है तो वहां उसके पिता खड़े होते हैं। पिता ने कहा, पुत्री, अंधकार में भटकती आत्मा को प्रकाश की ओर बढ़ना चाहिए। वही प्रकाश तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है। सुमति जाग गई, परंतु उस स्वप्न का अर्थ उसके मन में गूंजता रहा। अगली सुबह सुमति ने पिता के पास जाकर कहा, पिताश्री,
मैं अब जान गई हूं कि जीवन का आप जो निर्णय लेते हैं वे केवल शास्त्रों पर आधारित नहीं, बल्कि आपके आत्मिक अनुभवों पर भी आधारित हैं। मैं आपके निर्णय को समझना चाहती हूं, परंतु उसके लिए मुझे और गहराई में उतरना होगा। राजा ने बेटी की बातों को सुना और गंभीर स्वर में कहा, पुत्री, तुम सत्य के मार्ग पर बढ़ रही हो। तुम्हारे उत्तर बहुत निकट हैं। सुमति की आत्मिक यात्रा अब चरम पर थी। उसके मन में पिता के निर्णय को लेकर जो जिज्ञासा थी, वह अब ज्ञान की ओर अग्रसर हो रही थी। उसके ध्यान, आत्मचिंतन और अनुभवों ने उसे जीवन और धर्म के अनेक गूढ़ रहस्यों से अवगत कराया था। फिर भी उसके मन में पिता द्वारा ससुराल का भोजन अस्वीकार करने का रहस्य अब भी गहराई से बैठा था। राजा प्रतापसेन भी अब यह समझ चुके थे कि उनकी पुत्री सत्य को समझने के लिए पर्याप्त तैयार हो चुकी है। वह जान गए थे कि अब समय आ गया है जब सुमति को सच्चाई से अवगत कराया जाए। एक दिन सुमति ने पिता के चरणों में बैठकर कहा, पिताश्री, मैंने आत्मचिंतन, साधना और अनुभव के माध्यम से बहुत कुछ सीखा है। मुझे यह भी समझ में आ गया है कि जीवन का प्रत्येक निर्णय केवल बाहरी कारणों पर नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि और धर्म के पालन पर निर्भर करता है। फिर भी मेरी एक जिज्ञासा अब भी शेष है। आपने मेरे ससुराल में भोजन करने से मना क्यों किया? कृपया मुझे उस निर्णय का रहस्य बताइए। राजा प्रतापसेन ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोले, पुत्री, तुम्हारी जिज्ञासा उचित है। तुमने अपने प्रश्नों के उत्तर को पाने के लिए जिस धैर्य और साधना का परिचय दिया है, वह सराहनीय है। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें उस निर्णय का कारण बताऊं। सुमति ध्यानपूर्वक सुनने लगी। राजा ने कहना शुरू किया, पुत्री, शास्त्रों और धर्म ग्रंथों में कुछ नियम और सिद्धांत बताए गए हैं जो जीवन की मर्यादा और आत्मिक शुद्धि के लिए आवश्यक है। इन्हीं में से एक नियम यह है कि माता पिता को बेटी के ससुराल में भोजन नहीं करना चाहिए। इसके पीछे केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि गूढ़ कारण और धार्मिक चिंतन छिपा है। शास्त्रों के अनुसार यदि माता पिता बेटी के ससुराल में भोजन करते हैं तो वे 5 बड़े पापों के भागी बनते हैं। सुमति की आंखों में कौतूहल की चमक आ गई। उसने विनम्रता से पूछा, पिताश्री, वे 5 पाप कौन से हैं? राजा प्रतापसेन ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, 1, आत्मसम्मान का हनन। राजा ने कहा, पुत्री, जब माता पिता बेटी के ससुराल में भोजन करते हैं तो वह उनके आत्मसम्मान का हनन माना जाता है। भारतीय संस्कृति में माता पिता को सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है। वे देने वाले होते हैं, लेने वाले नहीं। यदि वे अपनी बेटी के घर में भोजन करेंगे तो यह उनकी गरिमा के विपरीत होगा। एक पिता के लिए यह विचार भी अस्वीकार्य है कि वह अपनी संतान पर आश्रित हो जाए। 2, परावलंबन का पाप। राजा बोले, जीवन में परावलंबन को पाप माना गया है। माता पिता जब बेटी के घर भोजन करते हैं तो वह परावलंबन की ओर संकेत करता है। भारतीय संस्कृति में यह सिखाया गया है कि जीवन भर आत्मनिर्भर रहना चाहिए। यदि माता पिता बेटी के ससुराल में भोजन करें तो यह उनकी आत्मनिर्भरता पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। 3, सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन। राजा ने आगे कहा, धर्मशास्त्रों के अनुसार बेटी के घर भोजन करना सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन है। समाज में बेटी का स्थान विशेष होता है और उसके ससुराल में माता पिता का व्यवहार अत्यंत मर्यादित और सम्मानजनक होना चाहिए। यदि वे वहां भोजन करते हैं तो यह मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता है। 4, कर्तव्य विमुखता का दोष। राजा ने कहा, माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपनी संतान को देने का भाव रखें, लेने का नहीं। यदि वे बेटी के ससुराल में भोजन करते हैं तो यह उनके कर्तव्य विमुख होने का संकेत देता है। यह दर्शाता है कि वे अपनी जिम्मेदारियों से विमुख हो गए हैं और अब संतान से कुछ प्राप्त कर रहे हैं। यह धर्म के विपरीत है। 5, पुण्य का क्षरण। राजा ने अंत में कहा, शास्त्रों के अनुसार माता पिता यदि बेटी के ससुराल में भोजन करते हैं तो उनके पुण्य का क्षरण होता है। यह उनके धर्म और साधना के मार्ग में बाधक बनता है। आत्मिक शुद्धि के लिए आवश्यक है कि वे इस मर्यादा का पालन करें। राजा के शब्दों को सुनकर सुमति का मन भावुक हो गया। उसे अब यह स्पष्ट हो गया कि पिता का निर्णय केवल एक परंपरा का पालन नहीं था, बल्कि धर्म, मर्यादा और आत्मिक शुद्धि के गूढ़ सिद्धांतों पर आधारित था।
उसने पिता के चरणों में सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, अब मैं आपके निर्णय का सम्मान करती हूं। धर्म का वास्तविक अर्थ समझाया। मैं अपने अज्ञान के लिए क्षमा चाहती हूं। राजा ने बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पुत्री, तुमने अपनी जिज्ञासा के माध्यम से धर्म का गूढ़ रहस्य समझा है। यही जीवन का सत्य है। सच्चा ज्ञान वही है जो अनुभव से प्राप्त हो। रानी सुमित्रा भी समीप आ गई। उन्होंने कहा, पुत्री, तुमने जो सीखा है वह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक संदेश है। धर्म का पालन कठिन है, परंतु वही जीवन का सही मार्ग है। सुमति ने माता पिता के चरणों में झुककर आशीर्वाद लिया। कुछ दिन बाद सुमति ने अपने ससुराल लौटने का निर्णय लिया। उसके मन में अब कोई संशय नहीं था। वह आत्मिक संतोष और ज्ञान के साथ लौट रही थी। राजा और रानी ने उसे गले लगाकर विदा किया। राजा ने कहा, पुत्री, जीवन में धर्म और मर्यादा का पालन सदा करना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। सुमति ने उत्तर दिया, पिताश्री, आपके शब्द मेरे जीवन का मार्गदर्शन करेंगे। सुमति जब अपने ससुराल लौटी तो वह केवल एक बेटी नहीं थी, बल्कि धर्म का गूढ़ रहस्य समझने वाली एक ज्ञानी नारी बन चुकी थी। उसने अपने अनुभवों को अपने पति और ससुरालजनों से भी साझा किया। यह कहानी केवल एक परंपरा का पालन नहीं, बल्कि धर्म, मर्यादा और आत्मिक शुद्धि का संदेश है, क्योंकि धर्म का पालन ही आत्मा की शुद्धि का मार्ग है और यही जीवन का परम सत्य है। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी बहुत पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।